आपकी जिंदगी बदल जाए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए और छोटी खेती के टुकड़े में भी आप ज्यादा आमदनी प्राप्त कर लें, ये इसकी कोशिश है। देश के अन्न के भंडार, फल और सब्जियों के भंडार भर दे, ये भी हमारी कोशिश है। इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग का हमने मॉडल बनाया है। 1 एकड़ खेती में कैसे लाभ कमा सकते हैं, तो एक साथ उसमें अनाज, फल, सब्जियां, पशुपालन, मछली पालन जिनको करना हो, हर एक को नहीं कह रहा मैं, अलग अलग कई तरह की एक्टिविटीज हम करेंगे। वो मॉडल भी आप यहाँ पे देख के जाना। ये करके हम आपकी आमदनी बढ़ाकर ही चैन की सांस लेंगे, क्योंकि किसान अन्नदाता है। अन्नदाता मतलब जीवन दाता, जो जिंदगी देता है। और जीवन दाता जो जिंदगी देता है वो भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। और इसलिए आपकी सेवा हमारे लिए सचमुच में भगवान की पूजा जैसी है। मैं आज बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम सबको नितिन जी को सुनना है। मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आज हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी 3-4 दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई थी। किसान भाइयों, आपको पता, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण यूरिया के और डीएपी के दाम तेजी से बढ़ गए। अब चिंता थी किसानों की कि किस भाव मिलेगा, लेकिन चिंता मत करना, 266 में यूरिया की बोरी मिलेगी और 1350 में डीएपी की बोरी मिलेगी। जो बढ़ी हुई कीमत है इन 1-2 महीने में कितनी बढ़ी है? 41,000 करोड़ रुपया वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने स्वीकृत कर दी। किसान पर बोझ नहीं आएगा, बढ़ी कीमतों का बोझ सरकार अपने ऊपर लेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी फार्मर आईडी बड़ी तेजी के साथ बनाई है। हर किसान की पहचान फार्मर आईडी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, जिसने अब तक फार्मर आईडी नहीं बनाई वो बनवा लेना। अब हर काम फार्मर आईडी पे होगा। फार्मर आईडी का इतना फायदा कि बैंक में गया और फार्मर आईडी है तो कोई कागज का पेट नहीं भरना, न पटवारी के पास, न तहसीलदार के पास, कोई के पास नहीं जाना। फार्मर आईडी रखोगे, सारी जमीन का विवरण उसमें होगा और 2 मिनट में लोन सैंक्शन हो जाएगा। फार्मर आईडी के माध्यम से हम सारी योजनाओं, जैसे खाद भी वितरित करना है, फार्मर आईडी है तो सीधे पता है रामलाल जमीन इतनी, अब जमीन इतनी तो खाद इतना। ये बहुत उपयोगी है और इसलिए फार्मर आईडी बनाने के काम में हम लगे हुए। कई तरह की चीजें मैं आज इस धरती पर कहना चाहता हूँ। दलहन के लिए वरदान है ये धरती। और किसान भाइयों, भारत सरकार ने तय किया है मसूर, उड़द, तुअर, जितनी आप पैदा करोगे, बेचना चाहोगे, पूरी की पूरी खरीदेंगे। चिंता मत करना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, एमएसपी पर सब खरीदी जाएगी। कई ऐसी चीजें की है, जैसे टमाटर बहुत पैदा होता है, टमाटर के प्रोसेसिंग की बात। लेकिन अगर यहाँ टमाटर सस्ता हो गया और दिल्ली में महंगा बिक रहा है और आप दिल्ली ले जाके टमाटर बेचना चाहते हैं तो किसान नहीं ले जा पाता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, भाड़ा बहुत होता है ट्रक का। अब चिंता मत करना, हमने एक ऐसी योजना बनाई है कि अगर दिल्ली भी बेचने ले जाओगे राज्य सरकार की किसी एजेंसी के माध्यम से, तो ट्रक का भाड़ा किसान नहीं चुकाएगा, केंद्र सरकार चुकाने का काम करेगी, ताकि वह अच्छे दाम पर वो बेच सके। फसल बीमा योजना में कई परिवर्तन कर रहे हैं। अगर हम जंगली जानवरों ने भी हमारी फसल में नुकसान किया तो वो भी फसल बीमा योजना में शामिल करने का काम किया जाएगा। हमने एक MIS योजना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम बनाई, जिसमें यह तय किया है कि अगर किसान चाहे कि उसको दाम गिर गए प्याज, आलू, टमाटर के, क्या करे, तो जो मॉडल रेट है, मतलब जिस पर बिकना चाहिए, और मार्केट रेट के बीच का अंतर है, वो अंतर भी केंद्र सरकार आधा और आधा राज्य सरकार अब किसान के खाते में डालने के काम करेगी। जगदीश जी, मैं आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी बधाई देता हूं। भारत सरकार की जो योजना थी भावांतर भुगतान, मैंने शुरू की थी पहले मध्य प्रदेश में 17-18 में, लेकिन हमने सोयाबीन में, सरसों में मध्य प्रदेश ने कहा कि हमको फिजिकल खरीद नहीं करनी, आप तो भाव का अंतर दे दो। तो वो भावांतर भुगतान योजना केंद्र सरकार में हमने स्वीकृत कर दी। सोयाबीन में जो अंतर था
वो अंतर जितना था, भारत सरकार ने 1100 करोड़ रुपया दिया है। और सरसों भी आप खरीदो, खरीदना नहीं है, किसान बेचे और भाव का अंतर हम देंगे, आप चिंता मत करना। तो केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को यहाँ ढंग से लागू करने का काम भी करेंगे। आज हम सब माननीय नितिन जी को सुनना चाहते हैं। केवल एक निवेदन करते हुए, वैसे तो अभी नितिन जी आए थे, तो विदिशा कोटा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे 13,500 करोड़ का बना गए। नथुरागंज रेंडी बुधनी 4 लेन रोड का चौड़ीकरण 950 करोड़ रुपए का गिनाऊंगा तो इतने का मैं। ग्वालियर भोपाल नागपुर ग्रीन फील्ड कॉरिडोर 18,000 करोड़ का वो मंजूर करके गए थे। अलग अलग वन टाइम इम्प्रूवमेंट में 50 स्थान पर 4,250 करोड़ की लागत की वो वन टाइम इम्प्रूवमेंट के योजना के अंतर्गत बना के गए थे। और मैंने कहा था कि हमारे विधायक साथियों को कई ऐसे रोड जो बाकी निधि से नहीं बनते, तो आप उनको भी कुछ ऐसी निधि दे दो। तो उन्होंने, आपको पता है कि उन्होंने अपनी उस निधि से, जिसमें हम छोटे रोड भी बना सकते हैं, 50 करोड़ रुपया प्रति विधानसभा देने का उन्होंने फैसला किया था। एक बार ताली वाली तो बजाए यार, जोर से बजाओ। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने भी योजना चला रही है किसानों के लिए, सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश में दोस्तों महा किसान मेला का आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश में दोस्तों 3 दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया गया था। और किसान मेला के दौरान दोस्तों जितने भी जो संसाधन है किसानों के हित में, जो खेती किसानी से रिलेटेड जितने भी जो यंत्र हैं, सभी उपकरण के बारे में विस्तार से जानकारी भी दिए हैं। और साथ में दोस्तों देश में 16,000 वैज्ञानिक हैं। तो ऐसे में दोस्तों किसानों को जो समस्या हैं, उनकी जो इसमें उपज है, कैसे इसमें दोस्तों फसल ले सकते हैं, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, सारी जानकारी दोस्तों वैज्ञानिक द्वारा इसमें जानकारी दिए गए हैं। साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। और दोस्तों मध्य प्रदेश में जो 3 दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया गया था, उसमें किसानों की जो मिट्टी की परीक्षण कर दोस्तों उनमें क्या इसमें कमी है, कौन सा खाद डालना चाहिए, कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से दोस्तों किसानों को प्रशिक्षण देकर दोस्तों किसानों को कम लागत में कैसे अच्छे खासे आमदनी ले सकते हैं, इसकी भी जानकारी दोस्तों डिटेल में दिया गया है। और दोस्तों देखा जाए तो मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है खेती किसानी के मामले में। मध्य प्रदेश काफ़ी तेज़ आगे निकल रही है साथियों। और मध्य प्रदेश में दोस्तों किसानों को सशक्त बनाने के लिए भी दोस्तों लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को दोस्तों जैसे फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ दिए जा रहे हैं, बाकी राज्य में दोस्तों मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को हर साल इसमें फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचा रहे हैं। साथ में जो भवंतर योजना की बात करें तो भवंतर योजना जैसे सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, ऐसे के फसलों पर भी दोस्तों भवंतर योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने ये भी घोषणा किए हैं कि अब दोस्तों उड़द हो गया, दाल हो गया, दलहन तिलहन पर भी दोस्तों बोनस भी देने वाले हैं। इसकी भी घोषणा कर चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार मोहन यादव जी ने। और किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में किसानों के हित में लगातार भी काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों जैसे उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसे भी लाभ देने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ दिए जा रहे हैं। और दोस्तों जब से शिवराज सिंह चौहान जी ने ये सीएम किसान कल्याण योजना का शुरुआत किए थे, तब से लगातार इसमें चल रहे हैं। किसानों को दोस्तों सालाना 6,000 और
जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 12,000 रुपये इसमें किसानों को दे रहे हैं और 14वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि जो सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त बहुत जल्द किसानों के खाते में जारी होने वाला है। और दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने भी लगातार ये किसानों के हित में काम कर रहे हैं। किसान मेला का आयोजन किया जा रहा है और दोस्तों मध्य प्रदेश के किसानों को जो सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त बहुत जल्द इसमें जारी करने वाले हैं। और आप भी सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।